आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी अगली वीडियो में। जैसा कि नॉर्मली मेरे पास बहुत बच्चों की क्वेरीज आई है कि मैं बच्चों को ये बताऊं कि जो 12th की मार्किंग है वो किस हिसाब से होगी। तो देखिए बच्चों, नॉर्मली अगर हम बात करें, अभी हमारे पास जो CBSE की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से पर्टिकुलर क्या पैटर्न होगा जिसके हिसाब से मार्किंग होगी। बट तब भी अगर हम सोर्स के हिसाब से, कुछ न्यूज़ एजेंसीज हो गई, ठीक है, जो उनके सोर्स के हिसाब से देखें तो फर्स्ट थिंग CBSE ने एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर दी है कि वो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव लेके आएगी जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होगा। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब है कुछ ऐसा तरीका जो बिल्कुल प्रॉपर सबके लिए ठीक हो, सबके लिए अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, प्री बोर्ड। अगर नॉर्मली बच्चों की ये भी क्वेरीज आ रही है क्या प्री बोर्ड के हिसाब से मार्किंग होगी, तो देखिए प्री बोर्ड के हिसाब से भी CBSE ने प्रॉपर पूरे तरीके से प्री बोर्ड के हिसाब से मार्किंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि प्री बोर्ड में बच्चों की उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती नहीं है और ना इस साल है। तो मे बी हो सकता है कि क्राइटेरिया कुछ और हो, ठीक है, और वो क्राइटेरिया क्या हो उसके लिए आपको 1-2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या क्राइटेरिया हो। और आपको तब तक के लिए मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ जिस न्यूज़ में थोड़ा बहुत इन्होंने हिंट दिया और इनको सोर्सेज के हिसाब से पता चले कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये न्यूज़ मैंने खोल रखी है। ये NDTV की ऑफिशियल न्यूज़ है जो कि 2 जून की है। डेट यहाँ पे मेंशन है, आप डेट को भी देख सकते हैं, 2 जून की है, जिसमें NDTV बता रहा है CBSE कंसीडरिंग 2 ऑप्शंस फॉर मार्किंग क्लास 12th स्टूडेंट, और सोर्स के हिसाब से मिला है जैसे मैंने आपको बताया। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज वर्किंग ऑन 2 ऑप्शन फॉर मार्किंग क्लास 12th स्टूडेंट। सोर्स told NDTV the first option is to assess the student on the basis of their परफॉर्मेंस इन क्लास 10th 11th फाइनल एग्जाम एंड 12th इंटरनल असेसमेंट। मीन्स कहने का ये कि ये कह रहा है कि पहला क्राइटेरिया ये हो सकता है कि क्लास 10th का, क्लास 11th का और क्लास 12th का इंटरनल जो एग्ज़ाम हुए सारे के सारे मार्क्स का क्राइटेरिया कंबाइन करके बच्चों को मार्क्स दिया जाए। मीन्स 10th में जो आपके मार्क्स आए फाइनल में, 11th में जो आपके फाइनल में मार्क्स आए और 12th में जो पेपर स्कूल ने लिया है उसके हिसाब से बच्चों को असेस करा जाए, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये हो सकता है, ठीक। नॉर्मली देखिए इसके हिसाब से क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। बच्चा 10th में अच्छा करा है, सपोज 11th में अच्छा नहीं कर पाए, फिर 12th में अच्छा करा है। कोई बच्चे होते हैं 12th में अच्छा करते हैं, 11th में अच्छा नहीं करते, तो सबके लिए ये क्या होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखिए इसके बाद ये कह रहा है द अदर ऑप्शन इज टू गिव वेटेज टू क्लास 10th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट एंड द इंटरनल असेसमेंट इन क्लास 12। कह रहा है कि जो अगला वो ऑप्शन हो सकता है उसमें ये 11th हटा देगा, जो क्लास 10th है उसकी वेटेज कुछ परसेंटेज को कंसीडर कर लेगा और 12th के इंटरनल जो मार्क्स होंगे जिसमें प्री बोर्ड भी इंक्लूड होगा उसको ले लेगा और वहां से 80 मार्क्स का एक रिजल्ट बना के आपको दे दिया जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई ऑप्शन होगा तो आपको विद इन अ वीक पता चल जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक है। देन आगे देख लेते हैं और इसमें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है द बोर्ड ऑन June 1st कैंसिल द एग्जामिनेशन फॉर दीज स्टूडेंट फॉलोइंग द हाई लेवल मीटिंग चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। PM मोदी, ये तो सारी चीज़ें हमें पता ही ऑलरेडी। इसमें आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है PM मोदी इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल टू इंश्योर दैट द क्लास 12th रिजल्ट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा क्राइटेरिया, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, उसके हिसाब से बनाया जाए। तो मोदी जी ने जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी वहाँ पे थे, जो मीटिंग्स में अवेलेबल थे, उनको बोला कि क्राइटेरिया ऐसा बनाए जो वेल डिफाइंड क्राइटेरिया हो। देन आगे देख लेते हैं। कह रहे स्टूडेंट हु रिमेन dissatisfied with their class 12th marks and want to appear in the exam will be given a chance to improve their score when the situation become conductive a government statement after the meeting said। देखिए एज यूजुअल और मैं अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गवर्नमेंट एक चांस देगी कि अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आप दोबारा पेपर दे सकते हो। तो नॉर्मली होते हैं बच्चे, ठीक, जरूरी नहीं कि एवरी स्टूडेंट हो ऐसा, बट कई बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि मैंने जो मेहनत करी उसके हिसाब से मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो आप
पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का। अब ये नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट का देना चाहते हो, अगर आप दे रहे हो तो आपको सारे सब्जेक्ट का ही देना पड़ेगा। सपोज किसी को मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसे लगता है कि जो मार्क्स मुझे दिए गए वो मार्क्स मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, सपोज कम है, तो मार्क्स का इंप्रूव करके अपने मार्क्स को चेंज कर सकता है। हाँ जी, देन इसके हिसाब से इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और है, जैसा कह रहा है द सीबीएसई विल फाइल इट्स रिप्लाई टू द सुप्रीम। हियरिंग चल रही थी जिसमें वो ये जो पिटीशन ये वो डाला गया था कि जो सीबीएसई का पेपर है वो कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। कुछ पिटीशन ऐसे भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीबीएसई का पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, बच्चों का करियर का सवाल है, आगे प्रॉब्लम्स उन्हें होगी इन फ्यूचर अगर पेपर कैंसिल करा जाएगा तो जो सीबीएसई है उसने अपनी जो भी उनका रिजल्ट था, जो भी उन्होंने ऑफिशियल ने डिसाइड करा, वो कोर्ट को बोला और कोर्ट कुछ दिनों में डिसीजन दे देगा कि फाइनल क्या होना चाहिए। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें, एक हमारे पास और सवाल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर मार्क्स जो है, अगर पेपर नहीं हुए मार्क्स बच्चों को दिया गया, ठीक है, तो मार्क्स जो है वेल डिफाइंड बेशक हो, लेकिन क्या उसके हिसाब से हमें कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? तो देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, और ऐसा न्यूज़ एजेंसीज बता रही है कि मे बी हो सकता है डीयू या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो अपने एडमिशन के लिए प्रॉपर एंट्रेंस का पैटर्न ले आए और इस साल के बच्चों को पूरी की पूरी तरीके से एंट्रेंस के हिसाब से ही एंट्री मिले। तो कुछ ऐसा न्यूज़ आ रहा है। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो के अंदर कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिली या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिए, और बाकी अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि और अपडेट्स आपको मिल सके। और आपको अगर कुछ अपडेट्स चाहिए या कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज करके मेरे को जरूर बताइए। बस इसी के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों।